श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, शारदीय नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और कल है शारदीय नवरात्रों के सोमवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। मात्र आपको हथेली में थोड़ा सा जल लेकर अपनी कामना बोलकर शिवलिंग पर ये छोड़ करके उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस काम को आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, आपका वो काम सिद्ध नहीं हुआ, कोई मनोकामना पूरी नहीं है, कोई विशेष कार्य आपका अटका हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय इस नवरात्र के सोमवार की पंचमी तिथि के दिन कर लीजिएगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, कल आपको सोमवार की पंचमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। गुरुदेव ने क्या कहा कि अगर आपका कोई कार्य है ना, कोई ऐसा कार्य जिसे आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी कार्य को लेकर के। गुरुदेव ने कहा, नौकरी का कार्य हो, कोई आपके एग्जाम का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, कोई ना कोई कार्य आपके अटक रहे हैं, या फिर कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, जो कार्य आपका अटक रहा है, तो आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। जब आपकी पूरी दुनिया ने साथ नहीं दिया, एक बार मेरे भोले बाबा पर भरोसा करके देखिएगा, आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा। आपको लेना होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना। अब ये जो चावल का आप दाना लोगे, ये कैसा होना चाहिए? अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 लेना होगा आपको लाल फूल। नवरात्र में ये लाल फूल का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आपको इस तरीके से गुड़हल का फूल मिल जाए, जिसे हिबिस्कस का फूल भी कहते हैं, जिसे घंटी नुमा फूल भी कहते हैं, यहां पर ये इस तरीके से पुंकेसर निकला हुआ रहता है। 1 लाल फूल मात्र आपको लेना है। अगर ये नहीं मिलता है तो कोई दूसरा ले लो, लेकिन कोशिश करना गुड़हल का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है। जो भी आप पूजा पाठ अर्चना हमेशा महादेव की करते हो, उस तरीके से करना। और उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उस तरीके से ध्यान से सुनना। जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उसे आपको अपने पास में रख लेना है, सम्मुख में रख लेना है, और अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना है। इसके ऊपर आपको अपनी कामना मन में कहते हुए 1 चावल का दाना और जो लाल फूल आपने लिया है उसे रख लेना, और इस कलश में से थोड़ा सा जल लेना अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर। इसी के साथ में यहां पर थोड़ा सा जल रख लेना, ठीक है। अपने दाहिने हाथ में इन तीनों चीजों को लेकर के सबसे पहले आप अपना नाम बोलेंगे, उसके बाद में आप गोत्र बोलेंगे, जिस तिथि को कर रहे हो, है ना। जैसे कि आप कर रहे हो शारदीय नवरात्र की सोमवार की पंचमी तिथि, इस तरीके से तिथि को बोलोगे। और उसके बाद में आपको बोलना होगा एड्रेस, ठीक है, पता। आप सबको पता है कि जब आपके घर में कोई भी पूजा पाठ कार्यक्रम हवन होता है ना, तो इसी तरीके से बोला जाता है। तो आपको इन सभी को बोल करके इन समस्त चीजों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहां पर शीर्ष पर समर्पित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। और फिर उसके बाद में जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटा जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से आपको यहां पर उपाय कर लेना है। जो भी जल बह करके नीचे की तरफ में गिरे, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने नैनों पर दोनों को अपनी कामना कह करके छींटों को लगा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपका वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये दूसरा उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी मनोकामना जो वर्षों पुरानी है, आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, सोमवार अष्टमी कर ली, सब कुछ करके देख लिया ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो ये शारदीय नवरात्रों की सोमवार की पंचमी जिस दिन पड़ जाए, उस दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। अब इस दीपक को भी तैयार करने का अलग से तरीका।
आपको बनानी होगी 2 लंबी बाती, कुछ इस तरीके से 2 लंबी बाती बनानी है। ठीक है, इस तरीके से बना लोगे और बनाने के पश्चात इन दोनों के जो मुख हैं, इन दोनों के मुखों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब आपने जैसे ये एक बत्ती बनाई इस तरीके से लंबी बाती और दूसरी वाली बाती का भी, है ना, इस तरीके से इन दोनों के मुख को जोड़ देना और इन्हीं दोनों बातियों को आपको एक ही दीपक में लगाना है। ठीक है ना, एक ही दीपक में लगाना और इसके अंदर भर देना होगा आपको घी इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो आपको ये दीपक तैयार करना है और एक लेना है अपने घर का शुद्ध जल तांबे के कलश में, जिसके अंदर डाल देना थोड़ा सा 2 या 4 बूंदे गंगा जल की। ठीक है, इस तरीके से गंगा जल ले लेना। इन दोनों दीपक को, देखिए दीपक अभी आपको जलाना नहीं है, उस चीज का ध्यान रखना। इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किस दिन? नवरात्र की पंचमी तिथि के दिन, और सोमवार का भी दिन है, इस दिन जरूर कीजिएगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लेना और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर एक दीपक लिया है, जब आप ढोक दे करके बाबा से विनती कामना करके अपने घर की तरफ जाएंगे तो जो शिवालय की चौखट होती है, उस चौखट पर आपको उस वाले दीपक को, जो 2 बाती का आपने बनाया है, जिनकी मुख आपने जोड़ा हुआ है ना, उसे यहां पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना शिवालय की चौखट पर। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का दीपक है। कुछ इस तरीके से आपको उस दीपक को तैयार करना है। 2 बाती होगी जिनका मुख जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके आपको ये दीपक वहीं पर रख करके आ जाना है। फिर चाहे कैसी भी विशेष कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में बेवजह क्लेश हो जाता है, बेवजह लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में धन की आवक रुक गई है, परिवार में लोगों के दिमाग सही नहीं रहते, लोगों के बीच में प्रेम भावना नहीं है, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि घर में बिल्कुल भी नहीं है ना, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश होता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का काफी ज्यादा वास है, नकारात्मक ऊर्जा। तो जितनी भी ये नवरात्र की रात्रि होती है, जब आप अपने घर का पूजन कर लें, मतलब जो आरती होती है शाम की, उसके बाद में एक काम जरूर करना क्या है, आपको लेने होंगे इस तरीके से 2 से 3 टुकड़े कपूर के। किसके? 2 से 3 टुकड़े कपूर के। परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ में आपको लेनी होंगे 1 लौंग का जोड़ा। जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं तो समझ जाना कि आपको कितनी, 2 लौंग आपको लेनी है। ठीक है ना, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और थोड़ा सा लेना होगा आपको घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब जब शाम की आरती हो जाएगी, उसके पश्चात आपको क्या करना है, किसी भी एक प्लेट में, या फिर लकड़ी का तो लोगे नहीं, क्योंकि क्या होगा, जल सकता है, मिट्टी का पात्र हो उसमें ले लेना। जो भी आपने कपूर के टुकड़े लिए हैं, उन कपूर के टुकड़ों को रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देना। और उसके बाद जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है, इसे इसी गाय के घी में डुबो करके इसी वाली अग्नि के अंदर आपको डाल देना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और इसका जो ये धुआं निकलेगा, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के पूरे घर में जितने भी आपके कमरे हैं, किचन है, या फिर आपकी बालकनीज हैं, सभी के अंदर आपको ये धुआं लगा देना है। धुआं लगाने के पश्चात जब आप घर से बाहर की तरफ में आएंगे ना, लगा करके अंदर से, तो बाहर की तरफ ही इस प्लेट को रख देना जब तक कि ये ठंडी ना हो जाए। जितनी रात्रि बची है उन रात्रियों में करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके घर में संपदा, वैभव और धन की वृद्धि होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।